नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑलराउंडर स्कॉलर चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे जो विदेशी विद्वान या यात्री मिडिवल पीरियड में अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, औरंगजेब के काल में जो आए थे। उन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पारंपरिक, धार्मिक विषयों पर क्या लिखा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका मिडिवल पीरियड में तो 100% यूज है ही। इसके साथ ही मॉडर्न पीरियड में इससे का यूज इसलिए है कि अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत के इतिहास को, संस्कृति को क्रिटिसाइज किया है, तो यूरोपीय विद्वान का ये कथन मिडिवल पीरियड के बारे में कि भारत में बहुत सारी सकारात्मक चीजें भी थी। ये उन इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस के बातों का खंडन करती है और प्राउड फीलिंग करवाती है हमारे देश की संस्कृति एवं सभ्यता पर। तो आप हमारे चैनल पे क्वेश्चन पेपर, गाइड, रिपोर्ट्स, सभी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एनजीओज वगैरह के और लेटेस्ट इश्यूज पे डिस्कशन, रिपोर्ट्स और स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उनका स्टेटमेंट, सभी चीजों जैसे पूंजीवाद पर 8-10 जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके ऊपर उन्होंने क्या पूंजीवाद को लेकर के क्या परिभाषा दी है, या फिर जियोग्राफी की परिभाषा किस प्रकार से 8-10 स्कॉलर्स ने दी है। और जैसे मॉडर्न पीरियड में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह 1857 की क्रांति, उसको लेकर लोगों के क्या विचार हैं, गांधी जी को लेकर के हिस्टोरियंस के क्या क्या विचार। तो ये इस तरह के और रिपोर्ट्स वगैरह मैंने बता भी दिया कि हमारे चैनल, थ्योरी तो आपको सभी जगह मिल जाएंगी, लेकिन हमारा चैनल इनक्रेडिबल है, इस पे आपको इसी तरह की चीजें मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले विद्वान हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फादर एंथोनी मोन्सेरात। फादर मोन्सेरात यानी फादर एक्वाविवा के साथ भारत आए थे 1578 ईस्वी में अकबर के दरबार में। उसने अपनी यात्रा विवरण को प्रस्तुत किया है। उसने अकबर के चरित्र और व्यक्तित्व का विशद वर्णन किया, जिसमें अकबर की शक्ल, सूरत, उसका पोशाक, उसकी धार्मिक मान्यताओं आदि का विवरण मिलता है। ये जहांगीर की तस्वीर है। उन्होंने, मोन्सेरात ने क्या कहा है, देखिए कि दुनिया के हर हिस्से के सौदागरों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। उन्होंने एक तरह से भारत के व्यापारिक बातों को यहाँ पे रखा है। तो भारत में किस तरह से व्यापार होता है उसके बारे में कहते हैं, बाहर से बहुत सा माल मंगवाया जाता है शहर के में, यानी कि इतने लोग रहते हैं कि इधर से उधर निकलते वक्त उनके कंधे एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। वाह! ये प्राउड फीलिंग है कि यानी कि उस समय कुछ शहरों में इतनी जनसंख्या थी। किले में एक बाजार है, जिसे धूप और पानी से बचाने के लिए लकड़ी की ऊंची छत बनाई हुई है। लाहौर के उन्नत व्यापार और कला दस्तकारी के बारे में वह लिखता है, शायद ही कोई कला और दस्तकारी ऐसी होगी जिसका प्रयोग वहां नहीं हो रहा हो। उसके अनुसार लाहौर के लोग, वह विशेष रूप से कश्मीरी ब्राह्मण, समृद्ध हैं। सती प्रथा के बारे में उनका क्या कहना है, देखिए। सती प्रथा के बारे में उनका कहना है कि विधवाओं को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया जाता था, ताकि उन्हें जलने का दर्द महसूस ना हो, और अर्ध बेहोशी की हालत में ही उन्हें चेतावनी, प्रार्थना और आश्वासन के साथ चिता पर धकेल दिया जाता था। अक्सर उन्हें बलपूर्वक ही चिता पर बिठाया जाता था, और यदि वे चिता से कूद जाते या फिर भागने की कोशिश करती तो उन्हें डंडों से ऐसा करने से रोका जाता था। ये देखिए दोस्तों, सती प्रथा कैसे होती थी। यानी कि चिता पर दिया जाता था, और लोगों के द्वारा नारे लगाए जाते थे, सती माता की जय, इस तरीके से, और डंडों से रोका जाता था। अगले विद्वान हैं रॉल्फ फिच। ठीक है। फिच जो है
भारत में 1588 से 91 के बीच में रहा वह पहला अंग्रेज यात्री है जिसने भारत के लोगों के बारे में, उनकी वेशभूषा और रीति रिवाजों के बारे में लिखा है। ठीक है। उसने दूर दूर तक यात्राएं की। वह हुगली, चिटगांव, पेगू और श्याम तक पहुंचा। उसके कथनानुसार गुजरात का मुख्य शहर खंभात था, है ना। यानी कि शहरों के बारे में इतनी बातें हो गई। उसकी बसावट व्यवस्थित थी तथा वह एक बड़ा और घनी आबादी वाला शहर था। दोस्तों, इसमें समझाने वाली कोई उतनी इम्पोर्टेंट बातें नहीं है, लेकिन है इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा। समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है। तो यहाँ पे कहा जाता है इस शहर में यानी कि बुरहानपुर के आसपास, गुजरात वगैरह में, पक्षियों, कुत्तों और बिल्लियों के लिए भी अनेक अस्पताल थे। बुरहानपुर में बड़ी मात्रा में सूती कपड़ा बनता था। वहां कपड़े की छपाई का काम भी होता था। और आगे फिच कहते हैं कि फिच के अनुसार आगरा एक बड़ा शहर था। इसमें पत्थर और मकान, जो उनकी गलियां थी और बहुत ही चौड़ी थी, पत्थर के मकान बने हुए थे। फतेहपुर सीकरी आगरा से बड़ा था। ये दोनों शहर आकार में तब के लंदन से बड़े आबादी वाले शहर थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो फिच ने कही है। और एक चीज है, बनारस एक बड़ा शहर था। इसके मकान साफ सुथरे थे, जो नदी के किनारे किनारे बसे हुए थे। बनारस में बहुत से मंदिर थे। बनारस सूती कपड़े के निर्माण का भी बहुत बड़ा केंद्र था। आगे कहते हैं पटना के बारे में। पटना में रुई, बंगला चीनी है ये, और अफीम का बाजार था। पटना के पास सोने की खानें थी। फिच ने गोलकुंडा के लोगों की वेशभूषा और गंगा की घाटी के निवासियों के बारे में क्या कही है, देखिए। इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने कही है वहाँ की गंगा की घाटी के लोगों के बारे में, कि वो घाटी के किनारे उनका घर था, जो इसमें नहीं बताई गई है। मैं बता देता हूँ आपको। गंगा की घाटी के किनारे, और उनका पहनावा उन्हें बहुत ही पसंद आया था और उन्होंने उनकी प्रशंसा भी की थी। और नेक्स्ट कहते हैं बाल विवाह के बारे में, कि एक बहुत प्रचलित प्रथा थी, यानी कि जड़ जमाए हुए प्रथा थी जो बाल विवाह। 3 से 4 साल की उम्र में, ये भी कहा है उन्होंने कि 3 से 4 साल की उम्र में ही शादियां कर दी जाती थी। और आगे उनका कहना है सती प्रथा के बारे में, कि गुजरात में यदि विधवा चाहती तो उसे अपने मृत पति के साथ सती होने दिया जाता था, किंतु यदि वह ऐसा करने से इनकार करती तो उसे जबरदस्ती सती होने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। उस दशा में उसका सिर मूंड दिया जाता था। यही प्रथा बनारस में भी थी। ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें। ये आगरा शहर है। ताजमहल और आगरा का किला दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट विद्वान है विलियम हॉकिंस। हॉकिंस एक व्यापारी था, और इंडिया में आया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से वो प्रतिनिधित्व करता रहा था। उसका कर्मचारी था वो, स्टाफ था वो, यानी वह भारत में 1608 से 1613 तक ठहरा। वह फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। वह जहांगीर द्वारा दी हुई शराब पार्टियों में आमंत्रित किया जाता था। जहांगीर उससे बहुत प्रभावित था। हॉकिंस के विवरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में सब कुछ जहांगीर के बारे में लिखा है। विशेष रूप से जहांगीर के व्यक्तित्व तथा दिनचर्या के बारे में उसका विवरण अत्यंत प्रशंसनीय, विश्वसनीय भी है। और बादशाह को, उसने कहा कि बादशाह को जवाहरतों का शौक था। किस दिन कौन से और कितनी मात्रा में गहने
यानी कि हीरे जवाहरात पहनने हैं, इस हिसाब से वे विभाजित थे। यहाँ तक कि उनकी तस्बीह माला भी कीमती मोती, माणिक्य, हीरे, पन्ने और मूंगे की बनी होती थी। दैनिक प्रार्थना नमाज यानी कि के बाद जहांगीर भारत आकर झरोखा दर्शन देता था। विलियम हॉकिंस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, उसने देखिए एग्जैक्ट यही कहा है कि भारत चांदी के मामले में बहुत समृद्ध है, क्योंकि सभी देशों के व्यापारी अपने सिक्कों के बदले यहाँ से माल ले जाते हैं, और चांदी यहाँ आती ही है, यहाँ से जाती लेकिन नहीं है। यानी कि भारत के समृद्ध व्यापार के बारे में बताने का प्रयास किया इन शब्दों के द्वारा हॉकिंस ने। आगे जो स्कॉलर हैं वो हैं जॉन जुर्दा। उन्होंने बहादुरपुर, अकबरपुर, ग्वालियर, अहमदाबाद, कैम्बे यानी खंभात और आगरा आदि शहरों की यात्रा की थी। उनके अनुसार आगरा दुनिया का सबसे बड़ा शहर में से एक था, जहां अनेक अच्छी अच्छी सराएं थी। ठीक है, इन सरायों में कोई भी यात्री नाम मात्र के खर्चे पर अथवा मुफ्त में ठहर सकता था। जॉन जुर्दा ने सूरत, बुरहानपुर, आगरा मार्ग और आगरा खंभात मार्ग का वर्णन किया, जो इस काल के प्रमुख व्यापारिक मार्गों में से एक थे। ये अहमदाबाद का प्रतीकात्मक तस्वीर है दोस्तों। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो ही आपको मिलेंगे। थ्योरी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, तो आपको एक ही जगह पे मिलेंगे इतनी सारी चीज़ें, स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, रिपोर्ट्स वगैरह। धन्यवाद।